हाय गाइस और स्टडी दो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग जो करंट अफेयर को देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है करंट की वही हम लोग देखेंगे। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे चैनल पढ़ा रहे हैं। हम उन चीज़ों को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रयास करेंगे कि उन चीज़ों को समझे थोड़ा भी। बहुत अगर ट्रिक वगैरह की जो बात आएगी, थोड़ा बहुत आपको ट्रिक भी समझा दिया जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करने की चीज़ कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ की, ठीक है। इससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी हो तो आपका अपना चैनल है, छोटा है बट आपका अपना ही है यार भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी देखते रहिए। क्या है ये? नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं। तो नोबेल प्राइज़ का जो स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, वो नोबेल प्राइज़ संस्थान की स्थापना सन 1900 में हुई थी। सर अल्फ्रेड नोबेल के जो है याद में इसके जो है स्थापना की थी 1900 में। और पहली बार जब दिया गया तो कब दिया गया? इसको दिया गया 1901 में। और हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार से कब स्टार्ट हुआ? 1901 से स्टार्ट हुआ और लगातार हर साल दिया जाता है। किसी साल में आज तक बंद नहीं हुआ, हर साल दिया गया। सिवाय बस कब बंद किया गया? जब सेकंड वर्ल्ड वार होता है। पेपर में पूछ चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का ऑप्शन दिया था तो आप लोगों ने वहाँ मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार में केवल बंद हुआ था, वो भी 1940 से केवल 42 तक आई थिंक, ठीक है। केवल 2 साल के लिए बंद हुआ था। कोविड में भी नहीं बंद हुआ, पीछे आगे करके दे दिया गया। तो चीज़ें यही हैं जो अभी आपके सामने हैं, ठीक है। और इतना पता हो गया आपको कि सेकंड वर्ल्ड वार में केवल एक बार नहीं दिया गया, बाकी हर साल दिया जाता है। हाँ, पहली बार जब दिया गया 1901 से, तो केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ये ऊपर के 5 जो हैं, ये 5 केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अभी मौजूदा हालत में 6 क्षेत्र में दिया जाता है, पूरे 6 में। अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ जाएगा पहली बार 1968 में दिया गया, ठीक है, 1968 में। अब ये जितने भी अवार्ड हैं, इनमें से ये नीचे के जो 5 हैं, इनको तो दिया जाता है वो स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी जानते हैं क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये सब दिए जाते हैं। ये 5 नीचे के, ये जो दिख रहे हैं ना, ये आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे शांत उसमें से आता है, ये आइसलैंड के बाद यही आता है। तो बहुत अच्छा देश है नॉर्वे, वहीं से ये आता है अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ये शांति का नोबेल प्राइज़, ठीक है। शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ से आता है? तो ये नॉर्वे से आता है। मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्वे। और नॉर्वे देश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ओस्लो है, ठीक है, ओस्लो है। अब ये दोनों कहाँ देता है? स्वीडन की एक राजधानी, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब इसमें से ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई, बस इतना याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ सर्वप्रथम जब दिया गया तो 1968 में दिया गया। इतने से ज़्यादा आपको अभी मौजूदा हालत में याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, भारतीय प्रथम कौन थे तो सबको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और भारतीय ही नहीं थे, एशिया में पहले थे। एशिया में पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी चीज़ों को देखते रहिए। अब हम यहाँ से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। 2022 की स्थिति क्या है अभी? अपडेटेड मैटर है, 2022 का मैटर है, ठीक है। सबसे पहले कब दिया गया? ये सब हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो है इन्होंने ये किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। आपके बहुत फेमस फिजिक्स थे, फिजिक्स से रिलेटेड थे वो। अब देखिए शांति का जो है इस बार दिया गया है, वो दिया गया है 3 चीज़ों को। 2 तो संस्थान है, ठीक है, और ये 2 पीछे वाले दोनों संस्थान हैं और एक व्यक्ति हैं, एलन बिलावत्स्की। अब देखिए, आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इस समय पर सबसे ज़्यादा अशांति किस क्षेत्रों में फैली हुई है? वो फैली हुई है रूस में, बेलारूस के पास। और कहाँ? आपका जहाँ के वो हैं, क्या कहते हैं, रूस में और यूक्रेन में, ठीक है। तो 3 देशों में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्रों में आप देखते हैं तो कौन कौन है? यही हैं। कौन कौन? आपके रूस हैं और बेलारूस है और यूक्रेन है। तो अशांति यही है, तो यहाँ शांति फैलाने का थोड़ा प्रयास किया जाएगा। तो शांति से लिए जो यहाँ पे जो लोग एक्टिव हैं इस टाइम पे, शांति के लिए जो एक्टिव हैं, उनको दिया गया ये अवार्ड। अब शांति के लिए सबसे पहले एलन विला देखो वियालियावत्स्की को दिया गया। देखो वियालियावत्स्की, देखिए ये जो सरनेम मिलता है, ये सरनेम रशियन क्षेत्र का नाम ही है। ये सरनेम, ऐसे सरनेम आपको बहुत सारे मिलने जाएंगे। जैसे अपने यहाँ रेड्डी मिल जाता है, ठीक है, रेड्डी होता है अपने यहाँ, कहते हैं रेड्डी हैं, पेड्डी हैं, बहुत सारे ऐसे सरनेम साउथ इंडिया में मिल जाते हैं। आप नाम देख के बता देंगे कि साउथ के हैं, ठीक है। श्री रामास्वामी, सुन्नुस्वामी टाइप का, ऐसे बड़ा बड़ा नाम। तो वैसे ये अगर सरनेम कभी दिखे तो ये रशियन कॉन्टिनेंटल का ही है। रसिया, यूएसएसआर के जितने भी देश थे उसी से मिलते जुलते हैं। तो ये भाई साहब कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कौन से देश के हैं, ठीक है। ये अकेले व्यक्ति हैं जो शांति का दिया गया, बाकी ये दोनों संस्थान हैं। एक मेमोरियल नाम का स्थान है जो किस देश से बिलोंग कर रहा है? रूस से। अब देखिए सब रूस के ही हैं। ये तो ये रूस का है, ये बेलारूस का है, ये यूक्रेन का है। सेंटर फॉर सिविल सर्विस,
सिविल लिबर्टी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये किस देश का है? ये यूक्रेन का है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एक सेंटर है, ठीक है, एक मेमोरियल है, और एक कौन है? एलन है। ठीक है, तो एलन को ना याद रखिए, बिला विट्स्की यानी बिल्ली बिल्ली टाइप का याद रखिए, बिल्ली। तो बिल्ली है, एक मेमोरियल है और एक सेंटर है। ठीक है, यानी सेंटर में मेमोरियल के सेंटर में एक बिल्ली है, ऐसे टाइप का दिमाग में याद रखिए, याद रहेगा। और शांति का दिया गया, शांति का पुरस्कार 3 लोगों को। अब ये मेजर चीज़ ये है कि 3 लोगों से ज़्यादा दिया नहीं जाता लोगों को नोबेल पुरस्कार, कभी भी 3 लोगों से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। एक यूनिट में एक बार में 3 लोगों को दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। ठीक, और दूसरी चीज़ ये है कि 1974 से मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1974 के बाद नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब 1974 के बाद नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इनकी घोषणा हो गई कि इस बार मान लो फला आदमी को जैसे बोल दिया जाए कि कोई आदमी है, कोई मान लीजिए ए है, कि इसको इस साल दिया जाएगा नोबेल 2022 में, और ये आदमी 10 दिसंबर तक जिंदा ना रहे। मान लो कि 22 तारीख को घोषणा हुई नवंबर में, या 22 अगस्त या सितंबर में हो जाती है घोषणा, तो सितंबर अक्टूबर में जब घोषणा हुई उसके बाद ये पता लगा कि 10 दिन में खत्म हो गया, तो क्या इसको नहीं दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा पेपर में पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिसको घोषणा हो चुकी है उसको दिया जाएगा, हर हाल में दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो ये सब फंडामेंटल बातें थी, जो आपके काम का है वो आपके सामने लिखा है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि इनको दिया गया है। अब ये कौन से देश के हैं? ये बेलारूस के हैं। 3 देश, बेलारूस, रूस और यूक्रेन, ये तीनों आस ही पास के क्षेत्र हैं, आप लोग जानते हैं वहाँ युद्ध चल रहा है इस टाइम पे। अब आगे देखिए, साहित्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साहित्य का दिया गया है एनी एनॉक्स को। ठीक है, तो साहित्य का किसे दिया गया? केवल इतना याद रखिएगा, एनी एनॉक्स को दिया गया है, और कहाँ की हैं? ये फ्रांस की हैं। तो याद रखिएगा, साहित्य को किसको? कलम से लिखा जाता है, तो कलम, और कलम से साथ ही याद कर लीजिएगा कुल्हाड़ी। ठीक है, अगर नहीं याद हो पाता तो कलम और कुल्हाड़ी, कलम से लिखते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, एनॉक्स। ऑक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है ना, आपको पता होगा। ठीक, तो याद रख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, एनॉक्स को दिया, कौन सी देश की है? फ्रांस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस जरूर याद रखिएगा। अब जैसे रसायन का, रसायन का किसे दिया गया है? तो रसायन का देखिए, रसायन का तो बहुत अच्छा है, इसका ट्रिक भी बता दूंगा अच्छा खासा। रसायन का है कैरोलिन देखो वार्टोल्जी और वेरी शार्पलेस, और उसके बाद में क्या देगा? मॉर्टन मेल्डन को। अब 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए, ये यूएसए के हैं, और आई थिंक ये भी यूएसए के होंगे, तो ये हमें लगता है तीनों के तीनों यूएसए के हैं। ठीक है, हाँ, तीनों के तीनों यूएसए, एक तो 100% श्योर है यूएसए, तीनों के तीनों यूएसए के हैं। अब रसायन का दिया गया तो कैसे याद करोगे? देखो, कैरोलिना को कर दो करीना, ठीक है, और करीना को कर दो बेरी शार्प। देखो, करीना जो है आपके क्लास में, कोई इमेजिन कर लो कि तुम्हारी क्लास में कोई लड़की है करीना, करीना नाम की, वो बहुत शार्प माइंड की है, बहुत तेज माइंड की है। तो जो बहुत तेज माइंड का होगा, यानी करीना अगर बहुत तेज माइंड की है, वेरी शार्पलेस है, यानी बहुत शार्प दिमाग की है, बहुत शार्प दिमाग की है, तो मेडल उसे ही मिलेगा। समझे? तो अगर करीना बहुत शार्प दिमाग की है तो मेडल किसे मिलेगा? करीना को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि अगर करुणा की केमिस्ट्री यानी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है कैरोलिना की, तो कैरोलिना का अगर वेरी शार्पलेस है, यानी कैरोलिना का दिमाग वेरी शार्प है। वेरी शार्प का मतलब बहुत तेज़ होना, जैसे कहते हैं ये चाकू बहुत शार्प है, बहुत तेज़ है, तो ऐसे ही अगर कैरोलिना यानी करीना, इसको रखो, करीना का दिमाग अगर बहुत शार्प है तो मेडल उसे मिलेगा। मेल्डन को याद रखो, मेडल। ठीक हो, केवल इसमें मेडल याद रखो। ठीक है, बहुत आराम से याद होगा, बस तरीके से याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अभी इसको हो गया। अब फिजिक्स का तो इतना ज़बरदस्त है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। फिजिक्स का ट्रिक सबसे ज़बरदस्त। कहते हैं फिजिक्स का किसको किसको दिया गया? तो फिजिक्स का दिया गया एलन एक्सपेक्ट को, ठीक है, और ये जॉन एफ क्लासर को। उसके बाद में ये यूएस के, देखिए ये फ्रांस के हैं, ये यूएस के हैं, और ये एटोन जो है, एटोन जिलिंगर, ये जिलिंगर है। ठीक है, जिलिंगर ऐसे, ये जा है, ये ला है, गा है, ये रहा है, तो जिलिंगर को दिया गया। और ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है। ठीक है, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, तो ऑस्ट्रिया को दिया गया। अब देखिए इसकी ट्रिक, देखिए इसकी ट्रिक इतनी ज़बरदस्त है ना, मज़ा आ जाएगा आपको इसकी ट्रिक देख के। देखिए फिजिक्स का है, यहाँ याद रखिए फिजिक्स केवल, इसको याद रखिए कि ये फिजिक्स का है। ठीक है, अब ट्रिक देखिए फिजिक्स का, देखिए एलन की क्लास है, एलन कोचिंग आप नाम ने सुना होगा, बहुत फेमस कोचिंग है। एलन की क्लास जल गई, जिलिंगर को कर दिए जल गई। ठीक है, एलन की क्लास ही जल गई, एलन की क्लासर को कर दीजिए क्लास, एलन की क्लास ही जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि फिजिक्स वाला आ गया। ठीक है, फिजिक्स वाला जब से आया, एलन कोचिंग समझ रहे हैं ना, कोटा की बहुत फेमस है, और उसके बाद कोटा में कौन गया? फिजिक्स वाला गया। तो फिजिक्स वाला कोचिंग जब गया एलन में, तो क्या हुआ? एलन ख़त्म हो गया, एलन की क्लास जो है जल गई।
जल के ख़त्म हो गई। देखा दीजिए फिजिक्स के लिए एलन की जो क्लास है वो जल गई। लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा कि एलन की क्लास जल गई क्यों, क्योंकि फिजिक्स वाला आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मेडिसिन का है, तो मेडिसिन का तो कोई भी नहीं, स्वांते पैबो, ऐसे याद रखो कि पैर में सूजन आ गई या आंत में सूजन आ गई। स्वांते यानी आते, पैबो ऐसे याद रखो, सूजन आ गई पैर में। स्वांते स्वांते यानी सूजन, सूजन रख लो, और पैबो यानी या पैर याद रख लो, यार पैर में कोई प्रॉब्लम है, समझ लो कि पैर में कोई प्रॉब्लम है। कहाँ के हैं ये, स्वीडन के हैं। ठीक है, स्वांते पैबो, या नाम एकदम साफ लिखा है, सही लिखा है, स्वांते पैबो स्वीडन देश के हैं, चिकित्सक, अकेले सिंगल पर्सन पर हैं। अर्थशास्त्र का देखिए, बेन डगलस डायमंड और फिलिप डायमंड। देखो फिलिप डायब बिगो, फिलिप डायब बिगो नहीं आ रहा है, देखिए आराम से मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन नाम है। इसका नाम है फिलिप डायब बिगो, फिलिप डायब बिगो, फिलिप डायब बिगो। इसका है डगलस डायमंड और इसका है वेन बर्नर। देखिए वेन वर्नान के, वेन वर्ण, देखो ब र उसके बाद ना पे बढ़िया मतलब ना के। ठीक है, बहुत पेचीदा नाम है, बहुत आसान हो जाएगा, वर्नान के। ठीक है, वर्नान के, ना न के, वर्नान के। अब देखिए आराम से याद रख सकते हैं। देखो अगर वर्नान के है ना, तो देखिए एक याद रखना कि डायमंड है। ठीक है, और जब आप डायमंड किसी को, डायबो को याद रखो, दियाबो देने से मतलब रखो। देखो डायमंड को देने से रखो, डायमंड को दियाबो। ठीक है, इसको डायबगो को याद रखो, डियाबो। आप किसी को डायमंड दोगे ना, तो देख सामने वाला जलेगा, वरनान के, सामने वाला जलेगा, वरनान के जलेगा। एक तरीका ये होता है। अगर दूसरा तरीका आप याद रखना चाहते हो, तो इससे नहीं याद रखना चाहते, एक बहुत आसान तरीका है, और आसान बताता हूँ। अगर ये नहीं याद रख सकते, देखो इसमें डायमंड है, ठीक है, और इसमें डाय आता है, और इसमें डाय डबगो। ठीक है, डायब बिगो, इसमें भी डाय शब्द आएगा। ठीक है, यानी कि अब देखो अर्थशास्त्र से इसको रिलेट कैसे करेंगे। देखिए अर्थशास्त्र मतलब बहुत पैसा होता है। मैं अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, तो इकोनॉमी मतलब भी पैसा होता है। और डायमंड से ज़्यादा, हीरे से ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में मिलेगा, तो डायमंड। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि हीरे के क्षेत्र, यानी डायमंड जो है कहाँ दिया जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो डायमंड, डगलस डायमंड को दिया गया। अब डगलस डायमंड को भी दिया जाएगा, तो याद रखिएगा जिसके नाम में एक और डाय आएगा, डायमंड के साथ एक और डाय आएगा, उसको भी दिया जाएगा। तो फिलिप डायब बिगो, फिलिप डायब बिगो। उसके बाद में कौन, बेन वर्नान के। तो याद रख लिए, एक बेन यहाँ रख सकते हैं आपकी, बेन डायमंड और डैब बिगो। ठीक है, कोई बेन है, याद रखिए कि बेन है। और नहीं याद होता तो और आसान तरीका मैं बता दूं, तो इसका एक तरीका और होता कि गुजरात आप जानते हैं, गुजरात में डायमंड से ज़्यादा काम कहीं नहीं होता, गुजरात से ज़्यादा डायमंड में काम कहीं होता। और गुजरात में जो महिलाएं होती ना, अगर उनको बहन, उनको कहते हैं बेन। कि जैसे कि उसमें आप वो गोपी बहू देखे होंगे, तो उसमें कोकिला बेन थी, तो बेन देखो, कोकिला बेन देखो, यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। गुजरात से ज़्यादा कहीं डायमंड का काम, सूरत में बहुत ज़्यादा डायमंड का काम होता है, तो यहाँ से रिलेट करा सकते हो कि डायमंड, एक डाय और आएगा, उसके बाद में बेन। ठीक, इकोनॉमिक्स का हो गया। तो अगर आप थोड़ा भी समझ में आता है तो आपको याद हो जाएगा। अगर अब नहीं पसंद आता, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप मैसेज करिए, आपको जरूर बताएंगे। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद। आप सभी का एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो, यही कामना रहेगी। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।